तमाम सबूतों और चश्मदीद गवाह की गवाही की रोशनी में यह अदालत देवराज को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा का हुक्म जारी करती है। 30 जनवरी सुबह 4 बजे देवराज को उस वक्त तक फंदे पर लटकाए हुए रखा जाए जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। सलाम साहब। सलाम। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। वकील साहब, ये वेरी गुड न्यूज। वो थोड़ी देर पहले कोमा से बाहर आ गए हैं। वो देखिए। शुक्र है भगवान का, आज पूरे 3 महीने बाद होश आया है। अगर आप उस दिन कटर से उठा के ना लाते नहीं सर, तो ना जाने। सर वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रहे हैं डॉक्टर साहब। और वो देवराज नहीं मिलना है मुझे, किसी से नहीं मिलना है। एसपी, वकील अंकल को घर भेज दीजिए। लेकिन देव, बिस्मिल्लाह तुमसे कुछ नहीं नहीं नहीं, उनसे तो खास तौर से नहीं, समझे? वही तो है मेरी मोहब्बत के हत्यारे। देवराज मेरे बेटे, क्या खता हो गई है मुझसे? क्यों नहीं मिलना चाहता तू मुझसे? क्यों नहीं मिलना चाहता? न जाने क्यों मैं तुझे अपना बेटा समझ बैठा। शायद भूल गया था कि 2-4 निवाले खिलाने से कोई किसी का बेटा नहीं बन जाता। फिर भी मेरी सांसें तुझ में अटकी पड़ी हैं। मौत के बेहद करीब हूं। बस एक ही ख्वाहिश है कि तेरी गोद में दम तोड़ूं, तेरे हाथों दफनाया जाऊं। क्या तुझसे इतना भी मांगने का हक नहीं है बेटे? दफनाने भी नहीं आएगा तू मुझे?
मिल लो। अब्बा, अब्बा, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। अब्बा, तेरी रहमत का करम निराला है मेरे अल्लाह। बड़ा रहम दिल है तू। मेरी पांचों वक्त की नमाज का सिला मुझे मिल गया। अपने बेटे की गोद में आखिरी हिचकी लेने का मौका। नहीं अब्बा जान, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा अब्बा जान। जब तू ही खफा है तो जी कर क्या करूंगा मैं आपसे खफा नहीं हूं, अपने आप से खफा हूं। मगर क्यों क्यों खफा है तू खुद से? क्यों तूने कोर्ट में पायल के झूठ पर चुप्पी की मोहर लगा दी और उसे सच हो जाने दिया? कब टॉर्चर किया तूने रवि को? कब पायल वहां आई और कब उसे रेप किया तूने? कब बुलाया रवि को गोली से तूने? कहा क्यों नहीं कोर्ट में कि उसका बयान सफेद झूठ है? सारी कहानी साफ है वकील अंकल। जो कुछ हुआ अब्बा जान के हुक्म से हुआ। अब्बा जान का हुक्म यानी कि मेरा हुक्म। हमारे आदमियों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, बस। और अगर हमारे आदमियों ने कुछ न किया हो तो? मतलब? देव, मेरे बच्चे, महाभारत हो या रामायण, हर जंग की बुनियाद में औरत है। औरत दुर्गा है, काली है, सीता और पांचाली है। ये वो शय है जिसे बनाकर खुदा भी हैरान होगा। आज तक इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है। आज तू इस औरत नुमा पहेली का शिकार बना हुआ है। मुझे आज भी याद है जब तू पायल के घर से गुस्से में आया था। निकल जा! भाग! भाग यहां से! भाग! पकड़ लो इसे। उसे जाने दो बिस्मिल्लाह चाचा। क्या बक रहा है तू? होश में तो है? मैं पायल के विश्वास को धोखा नहीं दे सकता चाचा। और कारोबार से बेवफाई कर सकता है? बिस्मिल्लाह चाचा, मैं सारी उम्र आपका कहना मानूंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। पायल को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। चाचा, अगर इसको कुछ हो गया ना तो मेरी पायल जिंदा नहीं रहेगी। प्यार से एतबार उठ जाएगा उसका। इसकी जिंदगी की भीख मेरी झोली में डाल दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इसे बख्श दो। इसे बख्श दो चाचा, इसे बख्श दो चाचा, इसे बख्श दो। क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को संभालो। पागल हो गया तुम, पागल। एक लड़की के प्रेम में दीवाने हो गए हो, मजनू बन गए हो तुम। और एक मजनू को इतना बड़ा फैसला करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। हाथ पकड़ दो इसे। नहीं, खत्म कर दो इसे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये मेरा हुक्म है, देवराज का हुक्म। ठीक किया तुमने बेटे, ठीक किया। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना तो कुत्ते बिल्ली भी उसके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं।
अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में आज तुम लोगों ने मेरी हैसियत मुझे बता दी है। मेरी हैसियत मुझे बता दी है। अब इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है। जीने का कोई मकसद नहीं रह गया। चाचा, चाचा ये आपने क्या किया? आपने क्या किया चाचा? अपनी रगों में से तेरा खून निकाल रहा हूं जो मेरी रगों में शामिल हो गया था। उसके साथ मेरा खून भी बह जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। चाचा ने अपनी नस काट ली, देखो। मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम लोग वही करो जो चाचा बोल रहे। जाओ, जाओ यहाँ से। डॉक्टर देखो, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। सारी दुनिया को आग लगा दूंगा मैं। सर, कहाँ है तेरा भाई? मुझे नहीं मालूम। नहीं आया वो यहाँ। रॉबर्ट! नहीं है साहब। संतोष! कोई नहीं साहब। रवि! नो सर। खबीस, कहाँ है वो? मैंने कहा वो यहाँ नहीं आया था। कहाँ है तेरा भाई? याद आया? इसे नहीं मालूम, लेकिन बचेगा नहीं वो। चलो, चारों तरफ फैल जाओ, शहर का कोना कोना छान मारो। अंदर यहीं से जाना है ना? हाँ। इस तरफ। यही है।
सुबह मैं पुलिस के साथ यहाँ आ जाऊंगा। अपने बयान में रेप वाली बात जरूर कहना, समझ गई ना? उसे फांसी होनी चाहिए। होगी, भरोसा रखो। बिछा लिया पूरा जाल। चाहता तो मैं तुम दोनों को मंदिर में ही खत्म कर सकता था, मगर फिर सोचा कि देखूं तो सही तुम दोनों कौन सा खेल खेल रहे हो। देवराज, झूठ कह रहे हो अब्बा जान। पायल अपने भाई की हत्या कैसे कर सकती है? कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। आप झूठ कह रहे हो मुझे। काश झूठे को भी झूठ बोलने की गुंजाइश होती तो कह देता, मैं कह देता, मगर अपनी आंखों से देखा है मैंने ये सब बेटे। मेरी पेशी उस कोर्ट में होने वाली है बेटे, जहां जज भी फरियादियों के कतार में खड़े होते हैं। मरते वक्त झूठ नहीं बोलूंगा बेटे, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ के जाल में तो मैं फंस गया था अब्बा जान। मैं आपकी कसम धजिया उड़ा दूंगा उस लड़की की जिसने मोहब्बत की आड़ में रहकर मुझ पर जहरीले तीर चला और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। काट कर रख दूंगा उस हाथ को जो चाकू बनकर आपकी पीठ में घुस गए। बचपन से आज तक मैंने कभी होली नहीं खेली, मगर अब खेलूंगा खून की होली। आओ पायल। यूं तो हजारों बार तुम यहां आई हो पायल, मगर आज की बात ही कुछ और है। ईंट गारे से बना ये मकान आज पहली बार घर बनने वाला है। आओ देखो, देखो मैंने तुम्हारा कमरा कैसे सजाया है। एडिटर साहब से भी मैंने। क्या हुआ? क्या हुआ पायल? नहीं अमित, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? एक घायल लड़की घर नहीं बना सकती अमित। मेरे जख्म अभी हरे और शायद हमेशा हरे रहेंगे। सिर्फ प्यार हमेशा रहता है पायल, दर्द नहीं। नहीं अमित, मैं दीदी के पास जाना चाहती हूँ, दिल्ली। मुझे एयरपोर्ट ले चलो। अगर तुम इस घर को छोड़कर चली गई तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ। अमित, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अकेले। मुझे एयरपोर्ट ले चलो। यकीनन यह हरकत देवराज की है। बड़ा पावरफुल क्रिमिनल है वो, जेल में रहकर भी कुछ भी कर सकता है। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील तक कर दी है। बिस्मिल्लाह और दूसरे कई लोग फरार और वांटेड हैं,
और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी गवाही हो पायल। मेरी गवाही सुप्रीम कोर्ट में होकर रहेगी कमिश्नर साहब। हर हाल में फांसी पर चढ़ना पड़ेगा देवराज को। बस मुझे एक बात की चिंता है सर, पायल की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। राइट, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पायल की सुरक्षा। और इस जिम्मेदारी को तुमसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता अमित। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती, पायल तुम्हारी कस्टडी में इस देश से बाहर किसी गुप्त स्थान पर रहेगी। अंडरस्टैंड? यस सर। वहां की सरकार से तुम्हें पूरी तरह मदद मिले, इस सिलसिले में मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूं। कीजिए सर, जरूर कीजिए। उस चक्कर में शायद अपनी भी होम मिनिस्ट्री बन जाए। सोच लो एसपी। इस्तीफा ऑफिस की टेबल पर रख कर आया हूं, और वो भी पूरी तरह सोच समझकर। खुश तो हो ना? सही खुशी तो तब होगी जब तुम असली मुजरिम को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करोगे। मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा और लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। एक सनसनीखेज सूचना, अंडरवर्ल्ड डॉन देवराज पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। कमिश्नर ने एसपी शर्मा के साथ साथ कई जेल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। सारे शहर में छापे मारे जा रहे हैं। देवराज की तलाश में जगह जगह पर नाकाबंदी की जा रही है। Please come in. This is your home. Wish you all the best. Thank If you. there's anything you need, please call us. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी।